वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स। राधा मोहन का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां आपको देखने को मिलने वाला है कि राधिका मोहन से कहती है कि खट्टर मोहन के लिए खरीदार लेकर आएंगे। खट्टर मोहन से रेट के बारे में पूछता है। मोहन खट्टर से कहता है कि वह बाद में बुलाएगा। फिर खट्टर वहां से चला जाता है। फिर राधिका मोहन से कहती है कि मैं बरसाना जा रही हूँ और मैं जब तक मैं लौटूंगी तब तक अगर तुम नहीं गए तो मैं हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ दूंगी। और कहती है कि युग भी उसके साथ जरूर शिफ्ट हो जाएगा। मोहन इस पर उससे कहता है कि वह उसके बेटे को नहीं लेकर जा सकती और वो कहती है कि मनन मेरा और युग का बेटा है, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। गुनगुन मोहन से पूछती है कि तुम अब राधा को कैसे रोकोगे। मोहन गुनगुन से कहता है कि अब मैं कुछ करूंगा। तभी गुनगुन सोचती है कि मुझे ही कुछ करना होगा और वो अंदर चली जाती है और राधिका को फोन करती है और राधिका से कहती है कि वह युग के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहती है और फिर कॉल को काट देती है। युग वह सुनकर बहुत हैरान हो जाता है कि गुनगुन का फोन किसने उठाया और फिर वो सोचता है कि गुनगुन ने राधिका को राधा माँ क्यों कहा। मनन राधिका से कहता है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। केतकी मोहन से सेल्फ रेस्पेक्ट रखने और राधा को छोड़ देने के लिए कहती है। गुनगुन राधिका को आवाज लगाकर संदेश भेजती है और फिर घर छोड़ देती है। युग ये सारी बातें सुन लेता है और हंसता है और कहता है कि गुनगुन इस बार जरूर मारी जाएगी और फिर घर से निकल जाता है। केतकी अजीत से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मोहन को कैसा रोका जाए। अजीत उसे अब कहता है कि तुम मालिश का मजा लो। फिर मोहन यह सब देखता है, उसे याद आता है कि कैसे मैं भी राधा को मालिश करता था। केतकी ने देखा कि मोहन रो रहा है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। मोहन कहता है कि उसी बीती बातें याद आ गई। अजीत कहता है कि वह अब केतकी को मालिश नहीं करेगा। यह सुनकर केतकी चौंक जाती है। उधर मोहन फिर अजीत से ऐसा न कहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम अपने जीवन का एंजॉय करो, तुम हमारे लिए परेशान मत हो। केतकी अजीत से कहती है कि वह अच्छी मालिश करना नहीं जानता। अजीत कहती है कि केतकी ये तुम्हारे बालों की प्रॉब्लम है। मोहन को एक तभी आइडिया आता है और मुस्कुराता है और कहता है कि उसने मनन को अपना बेटा साबित करने का एक तरीका खोज लिया है और फिर वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर कादम्बरी चौंक जाती है और टेंस हो जाती है। तभी गुनगुन स्कूल के पीछे पहुंचती है, राधिका को पीछे से देखती है और राधिका से कहती है कि युग की वजह से मनन खतरे में है और राधिका से मास्क देखने के लिए कहती है। फिर वो गुड़िया को देखकर चौंक जाती है क्योंकि युग चाकू लेकर वहां आ जाता है। राधिका घर में ही मनन को खोजती है। युग मनन से पूछता है कि तुम हैरान क्यों हो। गुनगुन उसे चेतावनी देती है कि वह उसके पास न आए। फिर युग उसे घर जाने का आदेश देता है। वह वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन युग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो उसे चाकू मारने की कोशिश करता है लेकिन चंपी उसे काट लेती है। वह दर्द से चिल्लाता है। गुनगुन युग के पैर पर चंपी के काटने के निशान को देखती है और कहती है कि युग बूढ़ी बहन है और वह उसका पर्दाफाश करके रहेगी। वह युग को धक्का देती है और फिर वहां से भाग जाती है। वह युग से छिप जाती है। युग सोचता है कि उसे गुनगुन को रोकना ही होगा, उसे मारना ही होगा, नहीं तो वो उसका पर्दाफाश कर देगी। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसे लगा आज के एपिसोड की अपडेट्स? अब अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड की अपडेट्स सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब